सपोर्ट के इंडिया स्पेसिफिकली इसराइल के साथ खड़े हैं? इंडिया मैम हमसे पहले भी जेलस होता था, अभी जेलस हो रहा है। ठीक हो ऐसा गया। क्या है हमारे पास जो इंडिया हमसे जेलस हो रहा है? इंडिया को ये डर है, उनके पास एटमी ताकत है, हमारे पास नहीं है। ठीक हो इंडिया के गया। पास एटमी ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है इंडिया के क्या पास। बात कर रहे हो? इंडिया के पास कुछ भी क्या नहीं है बात मैम। कर रहे इंडिया के पास कुछ है, इंडिया के पास भी एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास है भाई। भाईजान मेरी बात सुने। और इंडिया तो बेटा हमसे पहले एटमी ताकत है। इंडिया नहीं है एटमी ताकत। है बस कलमे की ताकत नहीं है, उनके पास भी सब कुछ है, फौज भी ज्यादा है हमसे, सब कुछ ज्यादा है हमसे, बड़ा मुल्क है ना। भाई कलमे की ताकत है, देखिए मुसलमान होने पे फख्र क्या है? उनके 10-12 आदमियों का हमारा एक आदमी उनके लिए काफी भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब वो तो तब था ना जब आमने सामने होती है, अब तो आसमानों की जंगी हो रही है, मिसाइलों की, अब इसमें इंसान क्या करेगा? हमारा F-16 कौन सा F-16, वो उनके 100 जहाज तबाह कर सकते हैं एक F-16। ठीक है, अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। राफेल देख लें, कुछ भी नहीं हो सकता। राफेल देख कुछ लें, भी नहीं हो सकता उनका मैम। ब्रह्मोस देख मैम, लें। कुछ भी नहीं हो क्यों सकता। आंखें मीच भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मैम नहीं, हम आंखें मीडिया, हम आंखें खोलकर सीना ततान के खड़े हैं। क्या कह रहे हैं मुसलमान ऐसे करते हैं? ओए आंखें बंद कर लेते, कोई उनका साथ देता है फलस्तीन का? कोई भी नहीं दे रहे। मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं, कोई अरब ताकतें हो रही हैं। पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। ये लोग हम कहते हैं हम इसराइल को, हम कहते हैं हम क्या करता है पाकिस्तान कर्ज लेता है ना, तो फिर गुलामी करता है, रुको जरा सबर करो। गुलामी करता है ये अंग्रेजों की। तो ये हिम्मत करें यहाँ से आगे बढ़े, नहीं होता आगे। ये डरते हैं हमारे मुसलमान अंग्रेजों से, यहूदियों से, क्योंकि लेके खाते हैं, ये खाते हैं, बाहर डॉलर लेके जाते हैं, बाहर जायदादें बनाते हैं। हमारे कौन नहीं बड़े बड़े जायदादें बाहर बना रहे, सारे सब लंदन में है। सब तो लंदन में जाते। बात तो सही है दौड़ते, कोई कहाँ जाते हैं, कोई कनाडा में जाते हैं। वो आए हैं सारी जायदादें इधर लेके, पाकिस्तान का कर्जा उतरे। सब रहता है जो जितने हमारे बड़े बड़े लीडर या हर चीज। अच्छा हम कहते हैं हमने इसराइल को नहीं मानना मुल्क, क्योंकि वो फलस्तीन पे जुल्म करता है, तो फलस्तीन के साथ भी तो खड़े नहीं ना हो रहे। हाँ जी, यही तो बात है, फलस्तीन के साथ कोई खड़ा नहीं होता मुसलमान। ये मुसलमान गैरत है गाँव में, इसमें कोई गैरत हो तो खड़े क्यों ना हो मुसलमान, इकट्ठे क्यों ना हो। अगर इकट्ठे हो जाए तो यहूदियों की क्या हिम्मत है, वो मुसलमानों के साथ टक्कर ले ले। इंडिया इसराइल को कहते हैं आप मेरे दोस्त हो, मुसलमान आपस में ही करते हैं, गद्दारी भी मुसलमान ही करता है, गद्दारी करता है ना। मुसलमान ही करता है। सही बात है। देखिए मेरी बात सुने, इंडिया ने इसराइल को, यहूदियों को कहा आप हमारे दोस्त हो। हाँ जी। आज जब फलस्तीन के जो हमास ग्रुप ने उन पे हमला किया, तो इंडिया ने कहा अगर आपको आर्मी चाहिए इसराइल को हम आर्मी भी देंगे, आपको अगर हमारे मिसाइल चाहिए हम आपको मिसाइल भी देंगे, आपको किसी चीज की टेंशन की जरूरत, दोस्ती तो ये है फिर। हाँ जी, तो पाकिस्तान को भी ऐसे करना चाहिए ना, बाकी जो मुल्कों को भी, जो अरब कंट्रीज को ऐसे कहना चाहिए ना। तो लेकिन ये तो सोए हैं, क्योंकि ये सब डॉलर खाते हैं, सारे गुलाम है। हमारी कौम तो गुलाम है ही गुलाम है। ये जज्बे वाली क्या बात है, हमारा 1000 पे बारी, ये क्या चूरन चटा। नहीं, ये क्या है, ड्रामेबाजी है, इसमें क्या है, जज्बे वाले क्या कर लेंगे। ये वो सारा कुछ तबाह कर देते हैं, तो ये कहते हैं हमारा जज्बा, हमारे एक मोबाइल ऊपर से कुछ भी नहीं होता ऐसे ही। ये खाली जज्बे से कुछ नहीं होता, जब तक बड़े नहीं हुक्मरान नहीं साथ देंगे, कोई लीडर नहीं आगे होगा जब तक। और लीडर ही हमारे सारे होते हैं, तो आगे क्या हो। सही बात है। आप मौलाना साहब आप क्या बात करेंगे, जिस तरह से इंडिया और इसराइल आ रहे हैं, इंडिया अपनी फौजें भेजने की बात कर रहा है इसराइल में? नहीं, इसमें नहीं। कोई बात नहीं, क्या कहेंगे अंकल आप? मैं इस बारे में कहूँगा कि मुसलमानों को अपने एक जज्बे के साथ जो है, अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही, प्राइवेट लोगों को उनको माली इमदाद जो सपोर्ट करनी चाहिए एक मुसलमान होने के नाते, ताकि वो अपना जो है ना अपना खाना, अपने जज्बा असला वगैरह ख़रीद के जो है ना वो उनका मुकाबला कर सके। इंडिया जिसको अपना दोस्त कहता है उसके साथ निभाता है, इसराइल को फ्रेंड कह रहा है, कहता ब्रह्मोस ले जाओ, आर्मी चाहिए आर्मी ले जाओ। वहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं वो कह रहे हैं, जो फ्री में जंग लड़ना चाहते, कहते हैं हमें हुक्म दो, हम इसराइल के साथ हैं। वो इसलिए कहता है कि उन लोगों के पैसे बाहर के मुल्कों में नहीं है, उनके हुक्मरानों के पैसे बाहर के मुल्कों में नहीं है। बात तो सही है वो इसलिए वो जिसके साथ दोस्ती करता है उसका साथ निभाता है। हमारे जो सियासतदान है, आर्मी तक के लोगों के पैसे जो है बाहर हैं, वो इस वजह से वो साथ नहीं देते। इस अवाम की बात करें, हम हर वक्त जो है मुसलमान का जज्बा लगाते हैं। आज जब मुसलमानों पे बुरा वक्त आया है, तो क्योंकि हम आम मासूम शहरियों की बात कर रहे हैं, सिविलियन, देखिए हमास ने हमला किया, हमास अब भुगत रहा है, लेकिन जो आम फलस्तीनी मर रहे हैं उसके बारे में हमारा क्या स्टैंड है? मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं ना, इनको डंके की चोट पे
जो इनका साथ देना चाहिए फिर इंडिया तो आ गया अपने इसराइल के साथ, डंके की चोट पे आया। तो हमें भी आना चाहिए ना, हम भी आए ना जितने क्यों नहीं मुसलमान सीखते हैं। उनसे? भाई ये पैसा इनको कर्जा कोई नहीं देगा, अगर साथ देंगे अमेरिका कहेगा हम कर्जा नहीं आपको देंगे, इसीलिए ये बोल रहे हैं। हाँ जी यही बात और कोई बात नहीं है। इंडिया रशिया के साथ दोस्ती करता है, अमेरिका को कहता है तू कौन है मैं रशिया का साथ दूंगा। आज जी, जी। इसराइल के साथ साथ है, उनकी दोस्तियां इतनी मजबूत, इतनी क्लियर। जी जी वो अपना साथ दे रहे हैं, हम मुसलमान मालिक नहीं दे रहे एक दूसरे का साथ। हम कहते हैं हम इसराइल को नहीं मान रहे, ना मानो। अब फलस्तीन को तो मानते हैं, आप उसके लिए भी कोई बोल नहीं रहा। जहाँ यही तो बात है ना, फलस्तीन के लिए बोलना चाहिए ना तमाम मुसलमान मालिक को। भाई यही कह रहे हैं कि अगर वो बात करेगा तो ये इनको अमेरिका कर्जा नहीं देगा, IMF कर्जा नहीं देगा। भाई यही डर है मुल्क इनको। कर्जे से ही चलेगा। जी कर्जे से ही चलेगा, 70 साल से 75 साल से कर्जे के साथ चल रहा है। हम इतने बात तो सही है। डरपोक क्यों है? बस मुसलमान को डरपोक होना तो नहीं चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ। लेकिन